Hello students, in this video we will discuss about the female part of the flowering plant. Okay, that is pistil, megasporangium and embryo sac. In the last class we have discussed about the male reproductive part, that is androecium. Okay, so and collectively it is called androecium, but when we talk about a single unit, it is a male. The male single unit is stamen. Okay, so stamen is a male part, and it has two parts. It is composed of two parts, that is anther and filament. So anther has microsporangia. Okay, you know कि male part is called as a micro. Okay, so there is a formation of pollen grain. ठीक है, so pollen grain carry male nucleus and pollen grain is called as a male gametophyte. Why this is called as male gametophyte? Why gametophyte? gametophyte इसलिए क्योंकि वो गैमीट को कैरी किया हुआ है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ pollen grain and after the formation of egg there is the fertilization. Okay, and after the fertilization there is the formation of seed. So this is why it is called as male gametophyte, and female part is called as a egg is called as the female gametophyte. Okay, so now comes to the point, that is female part. Okay, so female part is a pistil. In plant, pistil is a female part and it is also called as carpel. Okay, so pistil is also called as carpel, and there is another name also, that is gynoecium, as like a male part that is called as androecium and female called as gynoecium. ठीक है, सो हम यहाँ बात करें पिस्टिल को कार्पेल भी बोलते हैं एंड गाइनोशियम भी बोलते हैं. ओवरऑल हम फीमेल जितना पूरा पार्ट मिला के, ठीक है, हम उसको बोलेंगे गैनोशियम. ठीक है, और पिस्टिल भी बोलते हैं और कार्पेल भी बोलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम मेनली वर्ड यूज करते हैं पिस्टिल. ठीक है, ओके, सो यू नो कि पिस्टिल हैज और कार्पेल हैज थ्री पार्ट्स, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओके, see in this figure, stigma, the upper part that is the landing platform for the कि pollen grain. ठीक है, pollen grain इसी के ऊपर लैंड करता है. now there is a stalk. ठीक है, that is called style. ठीक है, stalk called as style, and the last portion, that is main part, is ovary. Okay, so three parts: style, stigma, style and ovary. Okay, so you can see here कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्लांट में जो है वो वेरी करेगा. फर्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे स्टिग्मा दिख रहे हैं, 1 2 3 4. ठीक है, सो इस तरह के स्टिग्मा, सॉरी, इसको पिस्टिल बोलेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये जो पूरा पिस्टिल है, ठीक है, ये बहुत सारे हैं. ठीक है, सो व्हेन देयर इज अ सिंगल पिस्टिल, ठीक है, तो उसको बोलेंगे मोनोकार्पिलरी. ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं. ठीक है, ये रहा आपका. ओके, इस फ्लावर में देखिए ना, पे सिंगल पिस्टिल है. ठीक है, ऊपर एक ही स्टिग्मा है. तो वहां पे जब सिंगल पिस्टिल होता है, दैट इज कॉल्ड मोनोकार्पिलरी. ठीक है, एक ही कार्पल है. व्हेन देयर इज अ मोर देन वन कार्पल, दिस इज कॉल्ड मल्टी कार्पिलरी. ठीक है, एक से ज्यादा हो जाएंगे तो मल्टी कार्पिलरी हो गया. एंड उसमें भी अलग कंडीशन है, दैट इज कि अगर यहाँ पे आपका जो पिस्टिल है या फिर जो कार्पेल होते हैं, देखिए इस कंडीशन में क्या हो रहा है यहाँ पे हिबिस्कस में. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे हैं तो मल्टी कार्पलरी है, बट ये क्या है, आपके फ्री स्टेट में है. एंड इन दिस फिगर, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपके 1 2 3 4 करके यहाँ जो है बहुत सारे स्टिग्मा हैं, पिस्टिल है. ठीक है, लेकिन ये क्या करे, पूरा फ्यूज होके, ठीक है, ये ओवरी है, ये लास्ट इसमें स्टाइल नहीं है, ये ओवरी वाला पोर्शन है. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये पूरा एक साथ फ्यूज है. इस वाले फिगर में देखिए, यहाँ भी ये कार्पेल्स है 1 2 3 4 5 6. ठीक है, लेकिन ये आपके फ्री हैं, अलग अलग है, ये फ्यूज नहीं है. तो अगर आपके पिस्टिल जो होगा, ठीक है, व्हेन पिस्टिल इज फ्यूज्ड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिनकार्पस, एज लाइक दिस फिगर. ठीक है, तो जब आपके पिस्टिल फ्यूज्ड होंगे, बिल्कुल एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, यानी जुड़ जाते हैं, तो ये आपका इस सिनकार्पस हो गया व्हेन इट इज फ्री. ठीक है, यहाँ पे इस फिगर में देख लें, फिगर नंबर सी एंड ए.
यहाँ पे ये आपके फ्री है, ठीक है? तो ये आपका बनाएगा एपोकार्पस, ठीक है? फ्री, एपोकार्पस, फ्यूज्ड, सिनकार्पस। क्लियर? ठीक है। अब ये हमने देख लिया इस चीज का पिस्टिल का। नाउ अब हम देखते हैं कि आपका जो ओवरी होता है, ठीक, जो लास्ट पार्ट है, ठीक है, ओवरी, द बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज द ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या होता है, इनसाइड द ओवरी देयर इज अ ओवेरियन कैविटी, ठीक है। अब जैसे ये आपका ओवरी है, ठीक है, ये ओवरी हो गया, इसके अंदर ओवरी कैविटी होती है, ओवेरियन कैविटी, ठीक है, जिसको लोक्यूल बोलते हैं। ये आपका एक कैविटी बना होता है जिसको लोक्यूल बोलते हैं। इस कैविटी के अंदर क्या होगा आपका, प्लेसेंटा होता है, ठीक है, प्लेसेंटा, और उसके साथ आपका जुड़ा होता है ओव्यूल, ठीक है। समझ में आई बात? आपको रिकॉल करना है व्हाट यू हैव स्टडीड इन योर क्लास 11th। वहाँ पे आपने पढ़ा था प्लेसेंटेशन के बारे में। व्हाट इज प्लेसेंटेशन? द अरेंजमेंट ऑफ ओवरी, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी, किस तरह से अरेंज है, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा प्लेसेंटेशन। तो यहाँ पे प्लेसेंटा जो होता है वो उससे जुड़ा होता है ओवेरियन कैविटी से, ठीक है, और प्लेसेंटा से जुड़ा होता है आपका ओव्यूल, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं मेनली ओव्यूल की। ये रहा आपका एक ओव्यूल। बट प्लांट में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट में आपके जो होते हैं सिंगल ओव्यूल होगा, ठीक है, जैसे कि हमने फिगर में बताया, तो यहाँ पे एक सिंगल ओव्यूल है। लेकिन मल्टी यानी कि मोर देन वन ओव्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कितने हो सकते हैं, जैसे कि आपके वीट है, ठीक है, वीट, पैडी, इसमें क्या होते हैं आपके सिंगल ओव्यूल होगा, ठीक है। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी वन, ठीक है, एक होगा वीट, पैडी एंड मैंगो, और बहुत ज़्यादा हो सकते हैं पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स में, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, इसको याद रखिएगा कि बहुत सारे प्लांट्स में सिंगल होगा, एग्जांपल वीट, पैडी एंड मैंगो, और बहुत सारे प्लांट्स में नंबर ऑफ ओव्यूल जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे एक सिंगल ओव्यूल लेके बात करते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ठीक है। एंड ओव्यूल को क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजिया। हमने बात की थी कि फीमेल पार्ट को हम मेगा वर्ड से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो मेगा स्पोरेंजिया, ठीक है। सिंगल होगा तो मेगा स्पोर, ज़्यादा होंगे तो मेगा स्पोरेंजिया, सिंगल है तो मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है। सो यहाँ पे ओव्यूल को क्या बोलते हैं, ओव्यूल इज अ मेगा स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ही वो पार्ट है जो आपका गैमेट्स को फॉर्म करेगा, यानी कि एक बनाएगा, इसलिए इसको स्पोरेंजिया बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात? ओके। सो द मेगा स्पोरेंजियम दैट इज ओव्यूल। क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज मेगा स्पोरेंजियम इन प्लांट और इन फ्लावर। सो ओव्यूल इज अ मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है, एंड एंथर इज अ माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, सो नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है। ये आपका हो गया एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ठीक है। जहाँ पे आपका प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा जो है आपका लास्ट वाला जो स्टॉक होता है, ठीक है, ये वाला जो स्टॉक होगा ये आपका है फ्यूनिकल, ठीक है। फ्यूनिकल होगा जो स्टार्ट करता है ओव्यूल को, ठीक है। तो ओव्यूल का जो छोटा सा स्टॉक होगा जहाँ से आपका मतलब प्लेसेंटा का जो लास्ट वाला जो पोर्शन है वो आपका फ्यूनिकल है, ठीक है। एंड जहाँ पे फ्यूनिकल मेन ओव्यूल से जो है आपका फ्यूज करता है यहाँ, यानी कि जहाँ से फ्यूनिकल और ओव्यूल फ्यूनिकल जहाँ पे आपके ओव्यूल से अटैच होता है, ठीक है, वो आपका हो जाएगा हाइलम, ठीक है। सो हाइलम क्या करता है, ओव्यूल को फ्यूनिकल से अटैच करता है। ओके, नाउ यहाँ पे क्या होगा आपका जो ओव्यूल है दैट इज कवर्ड बाय टू लेयर, ठीक है, टू लेयर जिसको हम इंटेगुमेंट बोलेंगे यहाँ पर। सो आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट, ये क्या करती है, पूरे के पूरे मेन ओव्यूल को क्या करती है, कवर करती हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरे ओव्यूल को, इसके अंदर बीच वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है दैट इज एम्ब्रियो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इसी को कवर करने के लिए क्या होते हैं, दो इंटेगुमेंट होते हैं, दैट इज आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट, ठीक है।
ये दोनों इंस्ट्रूमेंट एक दूसरे से बिल्कुल एक के ऊपर एक होते हैं और पूरी तरह से कवर करते हैं एक्सेप्ट एट द पॉइंट दैट इज माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रोपाइल जो है वहां पे वो फ्यूज नहीं करते। यू कैन सी हियर कि ये वाला जो इंड है, अपर पोर्शन जो दिख रहा है यहाँ पे ये एक दूसरे से फ्यूज नहीं करेंगे, यानी थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे खुला रहेगा। ठीक है, क्यों खुला रहेगा? फॉर द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, क्योंकि पॉलन ट्यूब इसी से एंट्री करता है और एम्ब्रियो सैक में जाके एग से फ्यूज करेगा। ओके, क्लियर ना? इसका जो आपका बेसल पार्ट होता है, यानी बेस जो इसका होगा, ठीक है, ये जो बेस पार्ट है इसको बोलते हैं चैलाजल पोल। ठीक है, तो द बेसल पार्ट इज चैलाजल पोल। ओके, नाउ जस्ट बीनीथ द लेयर, ठीक है, यानी कि इनर लेयर के जस्ट बाद से आपका ये पार्ट स्टार्ट हो जाता है, दैट इज न्यूसलिंग, यानी कि मास ऑफ टिश्यूज। ठीक है, जस्ट बीनीथ द इंटेगुमेंट देयर इज द न्यूसेलस। ठीक है, विच इज एज द फूड फॉर द कि डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इनसाइड दिस न्यूसेलस देयर इज मास ऑफ सेल्स दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक इज इंपॉर्टेंट पार्ट, मेन पार्ट यही है। और उसके बाहर जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है दैट इज द मास ऑफ टिश्यूज। ठीक है, दैट इज कॉल्ड न्यूसेलस। और इसके अंदर क्या होते हैं आपके फूड रिजर्व होता है, जो कि इसको एम्ब्रियो सैक को नरिश करने का काम करता है। ओके, क्लियर? ओके, नाउ दिस इज द ओवर पार्ट ऑफ द ओव्यूल। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज मेगास्पोर एंड दैट इज मेगास्पोर। ठीक है, मेगास्पोर यानी कि एग सेल की बात कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करते हैं, हमने पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होते हैं, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ लॉट्स ऑफ नंबर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, और जो एंथर के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं, वो हर एक टिश्यूज जो होते हैं आपका पोलन ग्रेन फॉर्म करेगा, टेट्राड फॉर्म करता है। बट इन केस ऑफ, कीप इन योर माइंड, इन केस ऑफ फीमेल, यहाँ पे एक सिंगल मदर सेल होगी। सिर्फ एक ही सेल से क्या होंगे आपके पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक डेवलप करेगा। क्लियर? जस्ट सी हियर द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। ठीक है, सो व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर दैट इज एग सेल और embryo sac is called as the megasporogenesis. Okay, now यहाँ पे हमने लास्ट टाइम देखा था कि ये जो है आपका मेन वाला जो रीजन है बीच में, ठीक है, ये आपका हो जाएगा embryo sac। ठीक है, जिसके अंदर आपका एक सेल होता है। ठीक है, नो नो, हम यहाँ पे बात करते हैं। ओके, embryo sac के अंदर एक आपका सेल है। ठीक है, तो ये सेल है आपकी मेगास्पोर मदर सेल। एम्ब्रियो सैक के अंदर एक सेल है। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी मेगास्पोर मदर सेल। उसके बाहर क्या आता है आपका न्यूसेलस था, जो नरिश करता है। ओके, सो होगा कैसे कि ये जो आपकी मेगास्पोर मदर सेल है, ये क्या करेगी आपकी मियोटिकली, यानी कि रिडक्शन डिवीजन होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा। भैया गैमेट फॉर्म हो रहा, तो क्या बनेगा यहाँ पे, क्या प्रोसेस होगा, मियोसिस। ठीक है, या कि हम बोल सकते हैं रिडक्शन डिवीजन। सो अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल दैट इज कॉल्ड एज एमएमसी। ओके, मेगास्पोर मदर सेल, ये क्या करेगी आपकी मियोटिकली डिवाइड करेगी, रिडक्शन डिवीजन होगा एंड इट फॉर्म्स मेगास्पोर टेट्राड। ठीक है, पहले डायड बनाएंगे, यानी कि दो सेल्स बनेंगे, उसके बाद वो टेट्राड बनाएंगे, यानी एक एक सेल है, इससे दो सेल बनी। भाई डबल डिवीजन होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। ठीक है, सो लास्ट वाले में आपका बन जाएगा मेगास्पोर टेट्राड। ओके, अब क्या होगा, इसमें फोर सेल्स बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें क्या होंगे कि इन फोर सेल्स में, ठीक है, इसकी एक आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती हैं कि इन थ्री सेल्स, फोर सेल्स में क्या हो जाते हैं, थ्री सेल्स आपके डीजेनरेट हो जाएंगे। ठीक है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या हो गया कि फीमेल गैमेटोफाइट बन गया ये। ठीक है,
In a majority of flowering plants, one of the megaspore is functional while the other three degenerate. ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 बने थे, इसमें से 3 जो होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं और सिर्फ़ एक ही फंक्शनल होगी, ठीक है? एक ही काम करेगी और आगे चल के एग सेल बनाएगी, ठीक है? सो ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इंटू फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज़ एम्ब्रियो सैक, and this method of embryo sac formation from a single megaspore is termed monosporic. What will be the ploidy of the cells of the nucellus? माइक्रोस्पोर, मदर सेल्स, द फंक्शनल मेगास्पोर एंड फीमेल गैमेटोफाइट। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि ये एक प्रोसेस है, यानी कि सिंगल मोनो मेगास्पोर मदर सेल से जो आपका एम्ब्रियोसेक बनेगा, इसके फॉर्मेशन को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ओके, जहाँ पे सिर्फ एक ही स्पोर से डेवलप हो रहा है। तो ये आपका हो गया है। ओके, सो एक सिंगल हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे 3 तो डीजेनरेट हो जाएंगे, सिर्फ एक ही फंक्शनल रहेगा। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा था कि बाकी सारी सेल्स का क्या होगा, जो न्यूसेलस सेल्स हैं, ठीक है, न्यूसेलस सेल्स जो होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं, उनका क्या होगा, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो हम एक ले लेते हैं सेल, ठीक है, ये हो गई एक सिंगल सेल, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, जो कि फंक्शनल थी, सिर्फ यही डिवाइड करेगी और आगे चल के एक क्लियर पूरा एम्ब्रियो सैक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो रही है, एक सेल थी, इसने क्या किया कि आपकी माइटोटिकली डिवाइड करेगी, इट डिवाइड्स डिवाइड्स माइटोटिकली, ठीक है, माइटोटिकली, ठीक है। इसमें माइटोटिकली डिवीजन होगा तो ये 2 सेल्स बनेंगी, ठीक है, 2 सेल्स बनी। अब ये 2 सेल्स बनी, यहाँ पे ये भी 2 सेल्स, एक सेल से ये 2 न्यूक्लियस बना दिया, एक सेल से ये 2 न्यूक्लियस बना दिया, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। जब मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर में क्या होगा, आपका माइटोटिक डिवीजन होगा। सो यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन से इसने 2 न्यूक्लियस बना दिए, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस आपका माइटोटिक डिवीजन जो होगा, इसमें बिना सेल मेम्ब्रेन, बिना सेल वॉल फॉर्मेशन के सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता जाएगा, सेल डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। यू कैन सी क्लियरली कि यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं हो रही है। तो बस न्यूक्लियस डिवाइड किया, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बने, एक न्यूक्लियस से 2 और बन गए इससे, और इससे 2 और बन गए, ठीक है। और ये 2 से 4 बन गए और 2 से 4 बन गए। तो यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, नॉट द सेल, ठीक है। बाद में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने न्यूक्लियस हो गए, 8 न्यूक्लियस, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो टोटल 8 न्यूक्लियस एक सेल के अंदर बन गए हैं, जो कि आपकी मेगास्पोर मदर सेल थी। उसके बाद क्या होगा, ये जो आपके 8 बन जाते हैं, तो इनमें से क्या होंगे आपके, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। इसमें से आपके जो 2 हैं, ठीक है, एक यहाँ से इस पोल से और एक इस पोल से, ठीक है, ये दोनों न्यूक्लियस आपके बीच में आ जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो इस वाले यहाँ आपके, हम इसको नॉर्थ बोल सकते हैं, तो नॉर्थ वाले पोल पे आपके 3 सेल्स बच जाएंगे, साउथ वाले पोल पे 3 सेल्स बच जाएंगी। इसमें क्या होगा, आपके जो आपके नॉर्थ साइड में जो सेल्स थी, ठीक है, इनमें से 2 सेल्स क्या होंगी, आपकी सिनर्जिड्स बन जाएंगी, ठीक है, 3 सेल्स हो जाएंगी। यानी अब यहाँ पे आपका सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसमें आपकी 2 सेल्स जो होती हैं वो सिनर्जिड्स, ठीक है, और बीच में एक मिडिल वाली जो सेल है उसको एग बोलते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो बीच वाले जो सेल है वो एग है, और एग के साथ 2 सेल्स लगी होती हैं, इस तरह से ये एक सेल हो गई, एक इधर और एक इधर, ये दोनों आपकी सिनर्जिड्स हो गई, और बीच में आपकी एक एग सेल हो गई, ठीक है। तो 3 न्यूक्लियस तो यहाँ डिवाइड हो गया, और जो साउथ पोल पे थी वहां पे एंटीपोडल्स सेल्स बन जाती, 3 सेल्स यहाँ बन जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब ये देखिए आपका, ये एक पूरा क्लियर व्यू है, ठीक है, ये क्लियर व्यू है आपका एम्ब्रियो सेक का। नाउ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक्स, अब फॉर्मेशन हो चुका है पूरी तरह से, इसको जो है आपका उल्टा कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये उल्टा करके दिखा रहा है, देखिए, चला एंटीपोडल्स आपका नीचे बन रहा था, ठीक है, जो कि नीचे वाला पोर्शन क्या था आपका, चलाजा था, ठीक है। तो चलाजा वाले पोर्शन पे हो गए 3 एंटीपोडल सेल्स, ठीक है, और आपके बीच में हो जाएंगे 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और इधर जो आपका साउथ वाले नॉर्थ वाले पोल पे था वो नीचे आ गया, ये 2 सिनर्जीज है, और इसके बीच में भी एक आपका
एक सेल होगा, ठीक है। सिनर्जिड्स की सेल्स में क्या होते हैं, सेल्स के जो अपर पोर्शन होता है, ठीक है, ये क्या होगा, इसमें आपका ये जो थोड़ा सा थिक होते हैं, इनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और ये इनको बोलते हैं फिलीफॉर्म apparatus, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे थिक हो जाती हैं, ठीक है, बहुत सारा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है, फिलीफॉर्म apparatus बोलते हैं इसको। ये वाला पोर्शन जो है आपका, जहाँ पे सिनर्जिड्स होंगी, इट विल बी ऑन दी माइक्रोपैलर एंड, ठीक है, यानी कि ऊपर की तरफ होगा। क्लियर। ये दोनों काम क्या करती हैं, ये जब पॉलन ट्यूब आ रही होती है, ठीक है, मेल न्यूक्लियस जिसमें कैरी किया होता है, पॉलन ट्यूब जिसमें आ रही है, उनको ये रास्ता दिखाती हैं कि भाई ऐसे चल के जाओ अंदर, एम्ब्रियो सॉरी एक सेल मिलेगी, उनसे फ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो ये होते हैं। तो टोटल हो गया आपका, कितनी सेल्स हो गई, 3 सेल्स हियर, ठीक है, 3 सेल्स हियर, 3 सेल्स हियर, 3 + 3 6 हो गए, ठीक है। और बीच में आपकी एक सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियस है, तो +1, यानी कि सेल तो आपकी 7 हो गई, 1 2 3 इधर, 3 इधर, और बीच में एक सेल हो गई बड़ी सी जिसमें 2 न्यूक्लियस हैं। वो 2 न्यूक्लियस क्या है आपके, पोलर न्यूक्लियाई उनको बोलते हैं। तो सेल्स तो आपकी 7 हो गई, बट न्यूक्लियस क्या है आपके, 8 हैं। दैट्स वाई embryo sac is called as 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड, ठीक है। क्लियर। इसमें क्या होंगी, कीप इन योर माइंड कि 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर इज एम्ब्रियो सैक, ठीक है। समझ में आ रही। अब ऐसा स्ट्रक्चर इसका क्यों बना होता है, इतना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्यों होगा, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर। ये हो गए, देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा, दस अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी, यानी कि पूरा डेवलप होने के बाद क्या होगा, 8 न्यूक्लिएट इज सेल्ड, 7 सेल्ड, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। क्लियर। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है दैट इज व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स, यानी कि जो सिंगल मेगास्पोर मदर सेल्स होती है, एक ही फंक्शन होगी, बाकी तीनों डिजेनरेट हो जाती हैं, तो न्यूसेलस का क्या होगा, ठीक है। वही पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस, माइक्रोस्पोर मदर सेल, द फंक्शनल मेगास्पोर एंड फीमेल गैमेटोफाइट। अब इनका क्या होगा, ठीक है। सो न्यूक्लियस क्या होते हैं, न्यूक्लियस जो है वो सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल जो थी, फंक्शनल मेगास्पोर, इनको ये नरिश करने का काम करते हैं, ठीक है। डिजेनरेट नहीं होगी, डिजेनरेट होती है सिर्फ 3 माइक्रो मेगास्पोर, ठीक है, एंड फीमेल गैमेटोफाइट, और आपका फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म करेगी, ठीक है। ओके, नाउ ये क्वेश्चन का आंसर आपको सर्च करना है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूक्लियस। मैंने बता दिया, बट आपको इसको लिखना होगा, ठीक है। ओके, नाउ अब हमें देखना होगा पॉलिनेशन, ठीक है। सो पॉलिनेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।